हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और फ्रेंड, जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं इटावा आ चुकी हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने लिए चाय गरम। तो अभी जो है 10:30 का टाइम हो रहा है और आज डेट है 3 जनवरी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अपनी जो है ससुराल जा रही हूँ। तो 31 को जो है मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेरी जो है पैकिंग हो रही है, मैं ससुराल जा रही हूँ। और मैं जो है ससुराल गई थी न्यू ईयर मनाने के बाद। मैं 2 तारीख को ससुराल चली गई थी, यानी कल मैं ससुराल चली गई थी और आज मैं इटावा आ गई हूँ वापस। तो ससुराल में मैं क्यों नहीं रुकी, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ पर जो है चाय पी लेते हैं। और हस्बैंड चाय पीकर चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि लेट हो गए थे वैसे भी आने में। और अभी अभी जो है हम आए हैं ससुराल से वापस लौटकर। और जो है बच्चों को भूख लग रही थी, तो यहाँ पर हस्बैंड ने आने के बाद जो है ये इसमें जलेबियाँ रखी हैं, जलेबियाँ मंगा दी थी और बेड़े मंगा दी थी, वो जो है उसमें रखी हुई हैं। और ये है सब्जी। तो बाबू ने खा ली है और हस्बैंड भी जो है एक खाकर और चाय पीकर जो है चले गए हैं। अभी जो है मैंने अभी नहीं खाई है, तो मैं खाऊंगी, बट पहले जो है चाय पी लेते हैं और बाकी की बातें हैं हम बाद में करेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले चाय निकाल लेते हैं अपने और बाबू के लिए, उसे भी चाय पीनी है। और अभी को मैंने दूध दे दिया है, दूध वाले भैया से फ़ोन कर दिया था, तो वो दूध दे गए थे, तो वो बस मैंने वो गर्म कर कर जो है रख दिया है और अभी को दे दिया है दूध। वो दूध पी रहा है और हम लोग फटाफट से अपनी चाय पी लेते हैं। और आप सभी के जो है कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे कि आप कब जो इटावा है वहाँ जाओगी। तो फाइनली मैं इटावा आ गई, तो आप देख सकते हैं। तो चाय यहाँ पर हमने निकाल ली है अपनी। लो बाबू, तो लीजिए आप भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा लगेज, कितना सारा जो है लगेज है पूरा। और फालतू में जो है इतनी सारी मुझे पैकिंग करनी पड़ी, इतना सब कुछ मैं लाद कर ले गई और हुआ कुछ नहीं। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी चाय थी वो हो गई है और आप देख सकते हैं अभी लेटा हुआ है, दूध पी रहा है और साथ में जो है काफ़ी मस्ती भी कर रहा है। और 2 दिनों से ठंड काफ़ी हो गई है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पर कंबल में लिटा दिया है और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर जो बैग जो फैले पड़े हैं चारों तरफ, पहले मैं उन्हें जो है खाली कर कर लगा देती हूँ, क्योंकि ये सब जब तक नहीं समेटूंगी तो फिर बाकी की जो क्लीनिंग है वो भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ मैं एक एक करके जो बैग हैं वो खाली कर लूँगी और जो साफ़ कपड़े हैं वो अलमीरा में लगा दूँगी और जो गंदे हैं वो मैं निकाल कर डाल दूँगी मशीन में। और इस वाले बैग में जो है सभी धुले हुए कपड़े हैं, तो ये मैंने खाली कर लिया है और ये सारे कपड़े मैं अलमीरा में लगा दूँगी। और अभी जो है अलमीरा भी इतनी मैसी पड़ी है, पूरी ऐसी भरी पड़ी है, हस्बैंड ने जो है इस तरह से पूरी फैला कर रख दी है कि 1-2 दिन में मुझे वो भी सेट करनी पड़ेगी। तो आज नहीं कर रही हूँ, आज बस ये कपड़े भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे थोड़ी सी जगह बनाकर। 1-2 दिन में सेट करूँगी, पहले जो है बाकी की जो क्लीनिंग है ऊपर की वो कर लूँगी और अलमीरा जो है 1-2 दिन बाद मैं सेट करूँगी। तो इसी तरह से सारे कपड़े मैं जो है लगा देती हूँ धीरे धीरे। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता था मैं जाने वाली थी ससुराल। तो स्टार्टिंग में ही जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो 21 दिसंबर से बाबू की विंटर वैकेशन होने वाली थी और 9 जनवरी तक चलने वाली थी। तो पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था ससुराल जाने का, तो मैं जो है मायके जाती, सिर्फ 4-5 दिनों के लिए जाती, ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन विंटर वैकेशन से 1-2 दिन पहले ही जो है मम्मी की चोट लग गई थी, तो वहाँ से खबर आ गई थी कि काम वगैरह की दिक्कत है, तो मैं जो है वहाँ आ जाऊँ। लेकिन मेरा क्या था कि एक जो है काम अटका पड़ा था दिवाली से मायके में, तो मैंने सोचा 1-2 दिन के लिए चली जाती हूँ, वो काम कर कर आ जाती हूँ। तो वो काम क्या था वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पर, तो वेट कीजिएगा, क्या था वो मैं बताऊँगी। तो इस वजह से मैं चली गई थी कि वो काम करवा कर मैं आ जाती हूँ, फिर जो है ससुराल चली जाऊँगी। लेकिन फिर मम्मी जी जो है अपने मायके चली गई, तो फिर मेरा वहाँ जाना नहीं हो पाया और इसी वजह से इंतज़ार करते करते मैं इतने दिन मायके बनी रही। फिर 31 दिसंबर को जो है मम्मी आ गई थी, तो फिर जो है मैं
कल यानी 2 तारीख को चली गई थी ससुराल और आज जो है 3 तारीख है, आज ही मैं वापस आ गई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखिए मैं आज तक आपसे छुपाती आ रही थी कि कोई बात है ना पता चले ना पता चले, लेकिन क्या होता है ना कि कोई चीज़, कोई भी जो सच होता है वो कभी भी छुपता नहीं है। आखिर कब तक उसको छुपाएंगे, एक ना एक दिन जो सामने है वो बात आ ही जाती है। और यही रीज़न है कि मैं जो है ससुराल में अपने व्लॉग शेयर नहीं करती हूँ। आप सभी ने कई बार पूछा है कि आप ससुराल में व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं। रीज़न यही है कि मैं ससुराल में व्लॉग इसीलिए नहीं बनाती हूँ। देखिए सास बहू के जो रिश्ते होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जो बहू होती है उसको बेटी की तरह प्यार मिलता है, एक ससुराल तो वो होता है जो कि बहुत ही कम होता है। और एक ससुराल ऐसा होता है कि बहू को सिर्फ बहू ही समझा जाता है। उसके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो बेटी के रूल रेगुलेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। तो मेरे साथ जो है वही होता है। मेरी ससुराल में मैं सिर्फ एक बहू हूँ, तो इसी वजह से मेरे जो रूल रेगुलेशन हैं वो बहुत ही जो है अलग हैं। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करती थी। और इसी वजह से मैंने जो है स्टार्टिंग में तो वहाँ बताया ही नहीं था। जब पता चल गया था उसके बाद भी मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था वहाँ किसी को भी जो है पसंद नहीं आएगा। और अभी भी जो है मेरी बात हो गई थी तो मुझे जो है कह दिया था कि हाँ तुम बना लेना, लेकिन ये कहा था कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो फिर फ़ायदा ही क्या था। तो फिर मैं भी जो है वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाने वाली थी। मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए थे कि आप ससुराल में व्लॉग बनाएंगी, हमें ससुराल के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो है कमेंट में बताया भी था कि नहीं मिलेंगे। रीज़न यही था कि कोई चीज़ अगर उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो मैं नहीं चाहती थी मैं वो चीज़ करूँ। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वहाँ पर जो है बात फिर इतनी बढ़ जाती है कि फिर मैं वहाँ रह नहीं पाती हूँ। और यही हुआ, मैं जाने से पहले ही सोच रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, बट वही हुआ। क्योंकि मेरी और मेरे जो सासू माँ के रिलेशन है वो कुछ ठीक नहीं रहते हैं स्टार्टिंग से ही। जब से मेरी शादी हुई है तभी से। वो क्यों, उसका जो मेन कारण है वो है कि मैं जो है बीमार रहती हूँ। मैं एक SLE पेशेंट हूँ, आप सभी को बताया था। तो उन्हें ये चीज़ जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि मैं जो है बीमार हूँ, उन्हें यही लगता है। तो इस वजह से फिर जो है हमारे रिलेशन में इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ अनबन रहती है, जिस वजह से मैं जो है ससुराल बहुत ही कम जाती हूँ। 1-2 दिन के लिए जाना जो है चल जाता है, बट ज़्यादा मैं इसी वजह से नहीं जाती हूँ। और इस बार भी जो है यही हुआ, जिस चीज़ का मैं सोच रही थी वही हुआ। मैं गई थी इतने मन से रहने के लिए, बट मैं रह नहीं पाई और फाइनली मैं 1 दिन बाद ही जो है वापस लौट कर आ गई हूँ इटावा। तो अब मैं फाइनली इटावा में ही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सारे बैग थे वो खाली कर दिए हैं और सारा सामान भी जो है जगह पे लगा दिया है। हाँ, अलमीरा जो है अभी काफ़ी जो है मैसी पड़ी है, बहुत ही जो है उसमें सामान एकदम ऐसे ही भरा पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो भरी पड़ी है। क्योंकि इतने दिन से मैं थी नहीं और जो है हस्बैंड ही रह गए थे, और पीछे जो है मैं मशीन में कुछ कपड़े भी छोड़ कर गई थी तो वो हस्बैंड ने धुले थे, तो ऐसे ही उल्टे सीधे जो है भर दिए हैं। तो बस वो मैंने सामान तो रख दिया है, लेकिन उसको जो है अभी से सही से सेट नहीं किया है। वो मैं 1-2 दिन में जो है पूरी अलमारी ही अच्छे से सेट करूंगी, तभी जो है सारा सामान सही से लगा दूंगी। इसी वजह से जो है वो बास्केट भी बाहर रखी हुई है, क्योंकि अभी उसके लिए जगह ही नहीं है अलमीरा में। तो वो मैंने अभी बाहर ही रख दी है और सारा सामान मैंने लगा दिया है सही से। अब जो है 3 से 4 दिन मुझे लग जाएंगे पूरा घर जो है सही से सेट करने में, पूरा इसकी जो है क्लीनिंग करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है हस्बैंड ही थे। तो अब आप जानते हैं कि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो किस तरह से जो है साफ़ सफाई करते हैं। जिस तरह से एक जो है औरत सफाई कर लेती है, एक आदमी उस तरह से जो है साफ़ सफाई नहीं कर पाता है। तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो सोचा था कि ये जो छोटा सा व्लॉग है ये आपको शेयर कर देती हूँ बनाकर, ये अपडेट आपको दे देती हूँ कि मैं जो है इटावा आ गई हूँ। तो हमेशा मेरे साथ जो है ऐसा ही होता है, और सिर्फ यही रीज़न था कि मैं जो है वहाँ पर कभी भी व्लॉग शूट नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ मेरा इतना रुकना ही नहीं होता है। और इसी वजह से स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। और जब पता चल भी गया उसके बाद भी मैंने वहाँ बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। मैं गई कई बार हूँ, बट ऐसे ही गई हूँ, मैं बहुत कम रुकती हूँ। और जब भी कभी रुकने के लिए जाती हूँ तो ऐसा ही कुछ होता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो एक बहू है वो कितना ही जो है कुछ भी अच्छे से करे, कितना ही खुद को जो है साबित करने की कोशिश करे, लेकिन एक बहू कभी भी जो है ससुराल में बेटी नहीं बन पाती है। मोस्टली जो है यही होता है। बहुत ही कम जो है ऐसी लड़कियां होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती हैं, बट बहुत कम ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल में भी जो है मायके जैसा प्यार मिलता है। तो
बस यही था जो मैंने आप सभी को बताया। ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो बात पहले से ही बिगड़ी हुई है वो मेरे जो ये वीडियो हैं ये देखकर और ज़्यादा जो है बिगड़ जाए। तो बस इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है। बस जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि यही रीज़न है कि मैं जो है वापस आ गई, और इसी वजह से आपको वहाँ के जो है व्लॉग देखने को नहीं मिलते हैं और शायद आगे भी नहीं मिलेंगे। इन फ्यूचर कभी कुछ अच्छा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ के व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ, बट अभी फ़िलहाल तो ऐसे कोई भी चांस नहीं दिखते हैं। अभी मैं काफ़ी अच्छे जो है मन से गई थी, काफ़ी अच्छे से मैंने तैयारी की थी, आप सभी जानते ही हैं, बट वहाँ पे रहना हो ही नहीं पाया। पहले मम्मी जी अपने मायके चली गई और वहाँ से आने के बाद जो है फिर भी जो है ये सब हो गया। तो चलिए कोई नहीं, मैं वापस लौट कर इटावा आ गई हूँ और अब आपको जो है मेरे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और आप सभी भी यही चाहते थे कि मैं जल्दी से जो है इटावा पहुँच जाऊँ, तो आप सभी की जो है फाइनली जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। मैं इटावा आ गई हूँ, तो अब डेली आपको टाइम पर मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और दूसरे चैनल पर भी मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग शेयर कर सकूँ टाइम पर। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है सत्या ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। तो प्लीज़ उस चैनल पर भी मुझे पूरा सपोर्ट कीजिएगा जैसे आपने इस चैनल पर मुझे सपोर्ट किया है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं कोशिश करूँगी ये व्लॉग आपके साथ आज ही जो है मैं शेयर कर दूँ एडिटिंग वगैरह कर, इसलिए जल्दी से इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।